कई युग पहले की बात है। द्वारका से बहुत दूर एक घना वन था, जहाँ पीपल के पत्ते धीमे धीमे सरसराते थे, जैसे किसी प्राचीन मंत्र की गूंज हो। जहाँ एक पहाड़ी झरना बहता था, उसकी हर बूंद मानो कोई अदृश्य गीत गा रही हो। इसी वन की गोद में एक एकांत गुफा थी। वहीं वर्षों से एक वृद्ध तपस्वी ध्यानस्थ थे, रतन ऋषि। कभी वे राज दरबार के प्रधान पुरोहित थे। उनकी वाणी से राजा कांपते थे, उनके शास्त्र ज्ञान से सभाएं मौन हो जाती थीं। पर फिर एक दिन एक मासूम बालक की अकाल मृत्यु ने उनके सारे ज्ञान को ध्वस्त कर दिया। वे चौंके। यदि मैं इतना जानता हूँ तो मृत्यु को क्यों न रोक सका। उस दिन से वे केवल एक प्रश्न के पीछे चल पड़े, मैं कौन हूँ, और जो मैं हूँ क्या वही अंतिम सत्य है। उन्होंने न कोई गुरु चुना, न वेदों की शरण ली, न मंत्रों का जाप, न मंदिर की परिक्रमा। बस हर दिन उसी पुराने बरगद के नीचे बैठते, मौन, स्थिर, निश्चल। उनकी साधना थी मौन। उनका एकमात्र मित्र था वह झरना, जो लगता था जैसे उनके अंतर के प्रश्नों का उत्तर उसी की बूंदों में छिपा हो। रतन ऋषि तप नहीं कर रहे थे। वे टूटे हुए ज्ञान की राख से नए सत्य की चिंगारी खोज रहे थे। शायद उस पल जब रतन ऋषि की अंतरात्मा में नया सत्य अंकुरित हो रहा था, कहीं दूर समुद्र की लहरों ने एक नई गति पाई थी। जैसे ब्रह्मांड की चेतना में हलचल हुई हो, और उसकी प्रतिध्वनि सबसे पहले वहां पहुंची जहां श्री कृष्ण विराजते थे, द्वारका। समुद्र की लहरें जैसे कृष्ण की बांसुरी के साथ कोई प्राचीन राग छेड़ रही थी। नगर की गलियों में चहल पहल थी, पर हर चेहरे पर एक ही अभिलाषा, बस एक बार कृष्ण की मुस्कान मिल जाए। इसी हलचल के बीच एक दिन एक विनम्र भक्त कृष्ण के समीप आया। उसके स्वर में थोड़ा संकोच, थोड़ा कौतूहल था। प्रभु, एक तपस्वी हैं, रतन ऋषि, घने वन में रहते हैं। वे न आपका नाम लेते हैं, न पूजन करते हैं। कहते हैं, मैं ही सत्य हूँ। पीछे खड़े दरबारियों में कुछ फुसफुसाहट हुई। यह तो अहंकार है, ईश्वर को न माने और खुद को सत्य कहे। कृष्ण ने बांसुरी को होठों से हटाया। उनकी आंखें कुछ पल को समंदर से भी गहरी हो गईं। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह अहंकारी नहीं, शायद वह सत्य के सबसे निकट खड़ा है और स्वयं भी नहीं जानता। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गुफा के बाहर बरगद की पत्तियों से छन रही थीं, एक गौचर सा युवक वहां आया। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे, पर साधारण वेश में। अर्शिवर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? उन्होंने चंचल स्वर में पूछा। रतन ने एक शब्द भी न कहा, बस मिट्टी का जलपात्र उनकी ओर बढ़ा दिया। कृष्ण ने पानी पिया और फिर हंसते हुए बोले, अर्शिवर, इतने वर्षों का तप, क्या अब आप जान गए कि आप कौन हैं? रतन ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज़ में थकान थी, पर उसमें एक गहरी शांति भी थी। मैंने वर्षों तक मैं को खोजा, पर वह रेत की तरह उंगलियों से फिसल गया। अब मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो मैं जानता था वह सब भ्रम था। कृष्ण गंभीर हो गए। उनकी आंखें मानो रतन के हृदय को पढ़ रही थीं। तो अब क्या करोगे अर्शिवर? रतन ने गहरी सांस ली और बोले, अब कुछ नहीं। अब मैं केवल उस मौन को सुनना चाहता हूँ जो सबके भीतर बोलता है। तभी जंगल के गहरे हिस्से से एक कराहने की आवाज़ आई। वह एक अंधी माँ थी जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढते ढूंढते भटक गई थी। उसकी पुकार में दर्द था, पर उसकी आंखों में अब भी आशा की एक किरण थी। रतन बैठे रहे, उनका मौन अटल था, पर कृष्ण उठे। उन्होंने उस माँ को पानी पिलाया, उसके पैरों से कांटे निकाले और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलेगा, पहले अपने दिल को शांत करो। फिर कृष्ण ने रतन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, ऋषिवर, आपने वर्षों तक मौन साधा, फिर भी इस माँ की पीड़ा नहीं सुनी। रतन चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद मेरा तप अधूरा था, क्योंकि जिस मौन में करुणा ना हो वह आत्ममुग्धता है, ज्ञान नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रतन, मौन वह नहीं जो केवल तुम्हारे भीतर गूंजे। सच्चा मौन वह है जो किसी भूखे की सांस, किसी भटके की पुकार और किसी अंधे की आशा को सुन ले। जिस दिन तुम्हारा मैं किसी के आंसुओं में घुल जाए, उसी दिन सत्य तुम्हें गले लगाएगा। रतन ने उनके चरण छूने चाहे, पर कृष्ण एक हवा के झोंके की तरह गायब हो गए। केवल उनकी बांसुरी की हल्की सी धुन हवा में रह गई, मानो सत्य का कोई गीत गा रही हो। रतन ने गुफा छोड़ दी। वह गांव में बस गए, जहां वह बच्चों को पढ़ाते और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते। उनका मौन अब दूसरों की सेवा में बोलता था। सच्चा तप वह नहीं जो गुफा के अंधेरे में छिपा हो। सच्चा तप वह है जो किसी की पीड़ा को देखे, किसी की पुकार को सुने और किसी के जीवन को रोशनी दे। यही कृष्ण है, यही सत्य है।